मैं के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज दौसा। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में अपन मानव के आर्थिक पक्ष का अध्ययन, जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में अपन उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इतिहास में करते हैं, ऐसा निश्चित रूप से पहले इकोनॉमिक्स में अपन मानव के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ? आरंभ में सारे विषय एक साथ ही पढ़े जाते थे, इतिहास, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह। जो ज्ञान का विकास होता गया तो सारे विषय अलग अलग होते। अर्थशास्त्र को अलग विषय के रूप में मान्यता दिलाने के रूप में सब श्रेय जाता है एडम स्मिथ। 1776 में इन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो उस वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने अर्थशास्त्र को अलग विषय के रूप में प्रतिपादित किया, इसलिए अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी उन्हें ही माना जाता है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अपन देखते हैं कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन यानी धन सीमित होता है। ठीक, तो असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब साधन सीमित होते हैं, धन सीमित होता है, तो अपने क्या करना पड़ता है? उन आवश्यकताओं से चुनाव करना। जो सबसे पहले जरूरी आवश्यकताएं उनको पूरा किया और जो चुनाव करना पड़ता है, वहीं से अर्थशास्त्र का जन्म। ठीक है, दूसरी बात, आवश्यकताएं असीमित होती है, उनको पूरा करने वाले साधन सीमित है और उन सीमित साधनों के भी वैकल्पिक उपयोग है, अनेक उपयोगों में अपन काम में ले सकते, इसलिए अपने को अर्थशास्त्र पढ़ना। अब इकोनॉमिक्स को यदि अपन देखें, मोटे रूप से इकोनॉमिक्स है जो दो शाखाओं में विभाजित है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर रेगनर फ्रिश को। 1933 में इन्होंने रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसको अपन प्राइस थ्योरी के कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वह अर्थशास्त्र जिसमें समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यदि अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु की बात करें अपन, तो उसमें सबसे पहले लेते हैं अपन कीमत सिद्धांत, सीमांक के सिद्धांत है, उपयोगिता विश्लेषण है, दूसरा उत्पादन के सिद्धांत है, उत्पादन की लागत के सिद्धांत है, वस्तु की कीमत के निर्धारण के सिद्धांत है, और उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल मिलता है उनकी आय के वितरण के सिद्धांत, और इसमें आर्थिक कल्याण को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु में लेते हैं अपन राष्ट्रीय आय, पूरे देश से संबंधित होती है, मुद्रास्फीति के सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत, व्यापार चक्र, आर्थिक विकास के सिद्धांत, राजस्व जिसमें अपन समग्र सार्वजनिक आय व्यय और सार्वजनिक से संबंधित सिद्धांत, और वितरण का सामूहिक सिद्धांत, ये इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु। तो अपने फर्स्ट ईयर में चलती है माइक्रो। ठीक है,
तो एक बार फिर अपन, ये तो हो गए दो ब्रांच। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं क्योंकि मानव की आवश्यकता असीमित होती है। उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के भी अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ठीक है, यदि अपन इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं मोटे रूप से, तो अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है, आजीविका। ठीक है, मोटे रूप से अर्थव्यवस्थाएं तीन तरह की पाई जाती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन व वितरण के ऊपर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन व वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व, वो सरकार निजी संपत्ति की रक्षा करती है, आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, ना के बराबर। सरकार का मुख्य कार्य है जो आंतरिक व्यवस्था और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, और इकोनॉमी जो एक प्राइस मेकिंग सिस्टम से अपने आप चलती रहती है। दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या है, उत्पादन व वितरण के साधनों पर सरकारी स्वामित्व, यानी उत्पादन और वितरण का डिसीजन है जो सरकार ही निर्धारित करते, कौन सी वस्तु पैदा करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, और उत्पादन के साधनों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है, और व्यक्ति को निजी संपत्ति ज्यादा उसमें रख नहीं पाता। तीसरी तरह की व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी सहअस्तित्व पाया। कुछ क्षेत्रों में कुछ आर्थिक क्षेत्र स्वतंत्र होते हैं, पूंजीवाद होता है, और कुछ में समाजवाद सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। ये मोटे रूप से तीन व्यवस्थाएं हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अपन यदि बात करें इकोनॉमिक्स की, तो मुख्य रूप से जो एक इकोनॉमिक साइकिल है, आर्थिक प्रवाह है, वो काम करता है। उस आर्थिक प्रवाह में क्या करते हैं कि जो व्यक्ति है वो उत्पादन के साधनों के स्वामी, ठीक है, और जो फर्में हैं वो उत्पादक इकाइयां, ठीक है। फर्में उत्पादन के साधन परिवारों से खरीदती है, और बदले में परिवार उत्पादन के साधनों के बदले में प्रतिफल प्राप्त करते हैं, और फर्में उत्पादन के साधनों से माल तैयार करती है, तो उसको वस्तु बाजार में बेचती है। वस्तु बाजार में बेच करके अपनी इनकम प्राप्त करती है, और परिवार है जो उस वस्तु बाजार से अपने उपभोग की वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं और अपनी संतुष्टि पूरी करते हैं। ठीक है, जो व्यक्तियों को या परिवारों को साधन बाजार में अपने उत्पादन के साधनों को बेच करके जो आय प्राप्त होती है, वस्तु बाजार में वस्तुएं खरीदते हैं, उनसे अपनी संतुष्टि बढ़ाते हैं, वो आय परिवारों से वस्तु बाजार के माध्यम से फर्मों के पास चली जाती है, और फर्में उन्हीं पैसों से वापस उन्हें परिवारों से उत्पादन के साधन खरीदती है। इस तरह से आर्थिक प्रवाह चलता रहता है। ठीक है।